Class 5. Now we are starting with the third lesson of your new pathways MCB colorful shoes Rangeen Jute. Starter. What is this story all about? This play all about? Embarrassment is a very difficult emotion to manage. The dictionary meaning of embarrassment is to feel nervous, ashamed and uncomfortable. सो एम्बेरसमेंट मीन्स अप्रस्तुत हो जाना, शर्मिंदगी महसूस करना, या फिर आप असहज महसूस करते हैं किसी भी बात को लेके या नर्वस हो जाते हैं. सो दैट इज़ एम्बेरसमेंट. सो प्लीज़ लर्न दिस वर्ड EMBARRASSMENT. There are two R's and two S in it. So learn this word. Now think for a minute. Have you ever felt embarrassed? Here are a few responses from some grade 5 students. क्या आपको कभी शर्मिंदगी महसूस हुई है? तो ये कुछ ग्रेड 5 के बच्चे अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं. स्पीकर 1. I felt embarrassed when I was on stage and I forgot my lines. My tongue felt like a log. I was sweating. Everyone in the audience was looking at me. I felt like I let my teacher and my parents down. But I couldn't remember my lines, no matter how hard I tried. तो कह रहा है कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ जब स्टेज पे मैंने अपनी लाइंस बोलना भूल गया. मेरी टंग जो थी लॉग यानी लकड़ी की जैसे हो गई. आई वॉज स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा था. ऑडियंस वॉज लुकिंग एट मी एंड उसको लगा उसने अपनी टीचर और पेरेंट्स को भी बहुत शर्मिंदा किया है, लेकिन उसे याद ही नहीं आई लाइंस जितना भी उसने कोशिश करी. सो ही वॉज क्वाइट एम्बेरस्ड एट दिस एपिसोड. स्पीकर 2 सेज, आई फील एम्बेरस्ड व्हेन माई फैमिली कैन नॉट बाय मी थिंग्स लाइक द वंस माई क्लासमेट्स हैव. कहता है कि जब मेरे माता पिता मुझे वो चीज़ें नहीं खरीद के दे पाते जो मेरे क्लासमेट्स के पास होती हैं, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है. आई फील अशेम्ड ऑफ माई ऑर्डनरी शूज़ और माई सिंपल फूड इन माई टिफ़िन बॉक्स. वो मेरे जो सादे से जूते हैं या मेरे खाना सिंपल सा है उसको भी लेके मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है. आई एम अफ्रेड ऑफ द डे आई हैव टू वेयर प्लेन क्लोथ्स टू स्कूल. तो उसको लगता है, डर लगता है कि किसी दिन जब उसको यूनिफॉर्म में न जाके घर के कपड़ों में जाना पड़ता है, प्लेन क्लोथ्स में, तो भी उसको लगता है उसके कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं. स्पीकर 3 सेज, आई एम ओवर वेट. मैं ज़रूरत से ज़्यादा वज़न है मेरा, मोटा हूँ मैं. आई फील एम्बेरस्ड व्हेन समवन टेल्स मी दैट. और जब कोई उसे कहता है ऐसा तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी होती है. दे टेल मी आई कांट रन फास्ट और जंप हाई. I know how it feels when I'm hurt, so I don't ever make fun of anyone. तो कहता है कि वो मुझसे कहते तुम दौड़ नहीं सकते, तुम ऊंचा नहीं कूद सकते, और उसको मालूम है, वो कहता है मुझे मालूम है क्या होता है जब आप आहत हो जाते हैं किसी बात से, इसीलिए मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता. ये बच्चा कह रहा है क्योंकि उसको खुद ये बात उसको महसूस होती है. Speaker 4. I fell down in the mud and my white pants were soiled. I was so embarrassed to walk about that day. गिर गया मिट्टी में, उसकी वाइट पैंट गंदी हो गई. वो सारा दिन वैसे ही घूमता रहा, उसको बड़ा शर्मिंदगी हो रही थी उस गंदी पैंट में घूमने में. स्पीकर 5 सेज, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू स्कूल इन देयर पेरेंट्स कार. मेरे कई दोस्त अपने माता पिता की कार में आते हैं. सम ऑफ देम यूज़ द बस, कुछ बस में. माई ग्रैंड पा ड्रॉप्स मी टू स्कूल ऑन हिज ओल्ड स्कूटर. उनके दादाजी उसको स्कूटर पे छोड़ने जाते हैं, वो भी पुराने से. समटाइम्स व्हेन ही इज सिक माई ग्रैंड मा वॉक्स मी टू स्कूल. आई फील एम्बेरस्ड दैट वी डोंट हैव कार्स. तो जब वो बीमार होते हैं दादाजी, तो दादी जी जो है उसको पैदल लेके जाती हैं, तो इसलिए वो एम्बेरस्ड फील करता है कि हमारे पास कार नहीं है. वॉट एडवाइस विल यू गिव टू दी स्पीकर्स टू हेल्प देम फ्रॉम फीलिंग एम्बेरस्ड? डिस्कस इन टीम्स ऑफ 4. तो क्या उन्हें करना चाहिए कि उससे उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो? आई थिंक दे शुड एक्सेप्ट वट एवर दे हैव एंड नेवर कंपेयर देमसेल्व्स विद एनीवन एंड दे विल बी हैप्पी. One day when they are educated, they can earn themselves, or their parents also might get things for them in future when they are well off. So one should never feel unhappy that what others have and what we do not have. So let's hear this story about the colorful shoes. It's in the form of, it's illustrated, that means it's in the form of like cartoons. Girls, I have some good news for you inside this envelope. Your
physical education, PE teacher means physical education teacher, has asked me to give you these. Give this to your parents, don't open it. तो ये इनके जो टीचर हैं स्कूल के बच्चों को एक एक लिफाफा दे रहे हैं, उसमें उन्होंने उनके पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज दिया है और उसको खोलना नहीं है उन्हें. Back at Jen's house. So this is a girl named Jen, who is the protagonist. That means the heroine of the story. Protagonist means the hero or the heroine. So this is her father in a striped shirt, to whom she is giving the envelope given by the teacher. So, Dad, quick, open this. Mr. Louis says there is good news inside. तो मिस्टर लुइस इसको ने मुझे दिया है डैडी, इसको आप खोलिए और देखिए इसमें बहुत अच्छी खबर है. तो डैड कह रहे हैं पहले हेलो तो बोलो मुझे, इससे हेलो टू मी फर्स्ट जेनी. वो एक्साइटमेंट में शी हैज़ फॉरगॉटन टू ग्रीट हर फादर, सो ही इज़ रिमाइंडिंग हर टू फर्स्ट ग्रीट हर. एंड देन योर PE टीचर इज़ स्टार्टिंग फुटबॉल लेसन्स फॉर यू गर्ल्स नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते तुम्हारे PE टीचर तुम्हारे लिए फुटबॉल लेसन्स अरेंज कर रहे हैं. वाओ, रियल फुटबॉल. I can score 15 goals. So she is very excited. She says, I'll score 15 goals. I'm so good at playing football. Oh, yes, you can. Father is encouraging her. Yes, yes, you can. The school will lend you each a ball to practice in the evenings. और ये भी लिखा है टीचर ने कि उनको एक फुटबॉल मिलेगी जिससे कि वो प्रैक्टिस करेंगे शाम के टाइम. ग्रेट. एंड और इसके अलावा well, let me see. Each child will need an old t-shirt, a pair of shorts and socks. हर बच्चे को क्या चाहिए? पुरानी टी शर्ट, शॉर्ट्स जो होते हैं, निकर्स एंड सॉक्स. What about a jersey and shoes with studs? Can I have a real football strip? So she is asking कि a jersey is also needed, जो ऊपर पहनी जाती है, and shoes with studs. Studs are shoes. I'll send you a picture of them, which have got spikes at the bottom, so that your foot are firmly on the ground. So she wanted that. She asks her father if she'll get them from the teacher. No, sorry. Except for shoes, Mr. Louis wants you all to have new shoes. कह रहे सब मिलेगा, सिर्फ शूज़ नहीं मिलेंगे, तो आपको नए खरीदने हैं. We'll go to the market tomorrow to look for a good pair. हम कल जाके देखेंगे एक नया पेयर. No real football things. तो उसने कहा कि जो एक्चुअल में जो फुटबॉल की चीज़ें होती हैं वो नहीं मिलेंगी क्या? She is rather disappointed. So back in her room, so here we have left this that Jet begs her father while he reads on. तो उससे वो बोलती है कि फादर से बैक करती है कि जो है क्या हमको जो है फुटबॉल स्ट्रिप भी मिलेगी. व्हाट इज़ अ फुटबॉल स्ट्रिप? इट्स अ यूनिफॉर्म वोर एट मैचेस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टीम्स. तो कह रहे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, शूज़ जो है हमें नए खरीदने पड़ेंगे. तो बैक इन हर रूम जैन थिंक्स टू हरसेल्फ, वो अपने आप सोच रही है, I am going to make sure Dad buys football shoes, proper ones. Then I can score goals just the way FIFA heroes do. तो वो बोलती है कि मैं डैड से बोलूँगी मुझे तो असली फ़ुटबॉल शूज़ लेके दें, ताकि जो है मैं भी वैसे ही गोल्स कर सकूँ जैसे फीफा के हीरोज़. ना व्हाट इज़ दिस फीफा? इट इज़ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन. दिस इज़ अ फॉरेन वर्ड, but you just can call that it's the International Federation of Football Association. So actual the abbreviation is this: Federation International NALE D Football Association. So this is a world class organization in which the countries play. Different countries participate and compete. You know, it's also called, football is also called soccer, and it is the most popular game of the world, more than cricket even. So but in our country I think we don't pay much attention to it, because our country is a hot country and you need a lot of stamina to play football.
So now what is she saying? I bet the FIFA champions always had proper football boots with studs. I bet they didn't have to wear just any shoes. Says इनके शूज़ तो बहुत अच्छे होंगे, स्टड्स वाले होंगे, कोई ऐसे ऐसे ही नहीं कोई भी शूज़ पहन लेते ये लोग. So naturally because international federation है फुटबॉल की. Now her friends have come to her and they're asking, want to play, Jen? No, Tessie, not today. Dad and I are off to buy new football shoes. मैंने कहा आज नहीं, हम जा रहे हैं जूते खरीदने. We have got ours already. मैंने कहा हमने तो खरीद लिए. Jen and her dad arrive at the market. A shopkeeper calls out loudly. The market गए. Get your shoes here, running shoes, football shoes, shoes for every sport, all sizes, all colors, all sizes, all colors. तो ये शॉप पे गए तो बुलाते हैं ना, आइए आइए खरीदिए. तो वो बोल रहा है चीप शूज़ हेयर, रेड ग्रीन येलो, दे डोंट कॉस्ट मच. Now the girl is saying, Jen, no thanks, I'm going to start football lessons next week. I'm buying real football shoes with studs like the ones champions wear. So now they have gone to another shop. Jen and her father go to many big shoe shops. They try on many shoes but none of them seem to fit right. Either the size was not right or they were very expensive. तो अब वो कई बिग शॉप्स पे गए, बहुत सारे शूज़ ट्राई किए, बट none fitted this Jen. Either they were small or big or they were very expensive, बहुत महंगे थे. Jen's father realizes that they cannot afford shoes at the store. अब उनके फादर को महसूस हुआ कि वो अब ये महंगे शूज़ नहीं खरीद सकते. Now he's saying, well, just have to get a pair of those colorful shoes from that man we crossed some time ago. The colors are lovely. I'm sure you'll like them better than those costly ones. मैंने कहा उसी आदमी से ले लेते हैं रंग बिरंगे जूते जो बेच रहा था, और उनके कलर्स बहुत प्यारे हैं, तुम्हें एक तो पसंद आएगा ही बजाय इसके कि हम ये महंगे शूज़ खरीदें. Oh dad, but they don't have studs on the outsole. Outsole is the outer sole of a shoe, especially a sports shoe. She says they don't have studs. I'll never become a famous footballer. If I don't buy these stud shoes, I will not become a famous footballer. So the father says, costly shoes don't make great footballers. Jen, hard work and intelligence do. महंगे जूते अच्छा फुटबॉलर नहीं बनाते, सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से ही आप अच्छे एक प्लेयर बन सकते हैं. So they go back to so Jen agrees and they go back to the same man who was calling them out in a green hat. He says, welcome sir and ma'am, I knew you'd come back. Nowhere in this entire world will you find shoes like you'll find here. सारी दुनिया में आपको ऐसे जूते नहीं मिलेंगे जो यहाँ मिलते हैं. I have just the right pair for you. They are just the right kind to learn to kick a ball well. उसने कहा तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जूते हैं मेरे पास, और ये बिल्कुल सही हैं जिससे कि आप for the starters, those who are starting to learn the game. So first they'll have to learn to kick a football, since they are best for kicking a football. Perfect fit. उसको fit भी आ गए. I wish they were real football. Still she is regretting. Oh, I wish they were real football shoes. So it's Monday afternoon. The class is waiting for their first lesson, but Jen doesn't want to wear her shoes. अब मंडे आफ्टरनून है, क्लास जो है अपना लेसन लेने को तैयार है, बट जेन डजंट वांट टू पुट ऑन हर शूज. ही डज नॉट लाइक देम. ओके क्लास, देयर इज अ बॉक्स ऑफ shin pads. Find a pair that fit you. Then put on your football things and report to the field. Hurry. So what is a shin pads? Pad to protect during a match. जैसे क्रिकेट में भी पैड्स लगाते हैं, वैसे ही इसमें भी पैड्स लगा लेते हैं पैरों में फुटबॉल में. So he says to come to the field quickly because we are going to start the practice. So first he says, get in line everyone. Your shoes are just like mine. Yes, and the same as Pam's and Tessie's and Shirley's. सबके जूते एक से ही थे, right? Pam के भी, Tessie के भी, Shirley के भी. 5 children in similar shoes. This must be a record. It says all of them are having the same kind of shoes. It is a record.
एंड वी ऑल लिव ऑन बैक स्ट्रीट, और हम पिछले ही गली में रहते हैं. देन यू मस्ट ऑल प्ले फॉर द सेम टीम. यू कैन बी द बैक स्ट्रीट हीरोज. So you play in the same team, you are backstreet heroes. So here the practice has begun. The children are playing and some are cheering them. Now the backstreet heroes win the match, and now these backstreet heroes have won the match. The heroes are the champions, and Jen, you have already scored 5 goals. Because the heroes have become the winner, and Jen, you have already scored 5 goals and make the backstreet team win the match. Jen cleans her new football shoes in her backyard. अब अपने घर के पीछे अपने जूतों को बहुत प्यार कर रही है, उनको खूब साफ कर रही है. I will become a FIFA hero. Yes, I will. एक दिन मैं फीफा की हीरो बनूंगी, ज़रूर बनूंगी. So this finishes your lesson. So I'll send you the question answers also. You first learn about the vocabulary. Now words that are both verbs and nouns. There are some words in English which are both used as verbs and nouns. So look at these words from the story. Can, match. These words are both verbs and nouns. For example, we crossed the road carefully. हमने क्रॉस करी रोड. एंड द प्रीस्ट कैरिड अ क्रॉस. और क्रॉस होता है ना क्राइस्ट का जो साइन, इट्स अ नाउन. तो यहाँ ऊपर वर्ब है, नीचे नाउन है. इसी तरह द रॉबर्स लूटेड द बैंक. अब आपका नाउन कहाँ पे है? लूटेड यहाँ पे क्या है? वर्ब है. और दे रैन अवे विद द लूट, यानी लूट के माल को लेके भाग गए. तो यहाँ लूट नाउन है. आई एम हाइडिंग माई नॉवल, मीन्स छुपा रही हूँ मैं. और यहाँ पे है द हाइड ऑफ द एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स आर प्रोटेस्टिंग द यूज़ ऑफ हाइड इन मेकिंग फैशन एक्सेसरीज. यहाँ पे हाइड का मतलब है स्किन, एनिमल स्किन. तो हाइड हेयर इज़ अ नाउन एंड हाइडिंग इज़ अ वर्ब. वर्ब इज़ समथिंग विच यू डू. कोई काम करने को का जो शब्द होता है, an action word is a verb. And noun, as you know, is the name of a person, place, thing or feeling. Now can, she is canning the strawberries. Here canning means packing them in cans. And you know what is a can is? I want a can of soda or Pepsi, etc. So now here you have to underline the nouns and circle the verbs. तो we will camp, हम कैंप लगाएंगे. तो ये हो गया verb. और ओल्ड फिशिंग कैंप इज अ नाउन. ऑलराइट. तो इसी तरह दे फिश, वो मछली मारते हैं. तो यहाँ दे फिश, फिश इज़ अ वर्ब. एंड ह्यूज फिश, फिश एज यू नो इज़ अ नाउन. दिस ड्रिंक, ये जो ड्रिंक है यहाँ पे, ये ड्रिंक इज़ अ नाउन. यू मस्ट ड्रिंक अ लिटिल वाटर, यहाँ ड्रिंक इज़ अ वर्ब. ही कुक्स, cooks is a verb. And with the cooks, chefs जो होते हैं, तो this is a noun. She eyes the dolls, देखना. She eyes the dolls, किसी को देखना. with longing eyes, बहुत ही हसरत भरी नज़रों से. तो यहाँ eyes is a noun. Eyes is a noun and the circled word is a verb. Eyes is a verb. मिल्क द काउस, ये मिल्क यहाँ पे दूध निकालना गाय का, दिस इज़ अ वर्ब. और मिल्क, सेल द मिल्क इन द मार्केट, यहाँ मिल्क इज़ अ नाउन. सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ब्स एंड नाउन. सेम वर्ड इज़ यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर. नाउ यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स इन योर ग्रामर. सो व्हाट इज़ एडजेक्टिव? जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है. नाउन और प्रोनाउन तो आप अच्छी तरह समझते हैं. वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितना है, उसके नंबर कितने हैं. वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, बताना इसका है या उसका है. इंटरोगेटिव होते हैं, क्वेश्चंस. और पॉजेसिव होते हैं, माई. तो ये वर्ड्स आपके ये
एडजेक्टिव्स हैं। तो क्वालिटी में ओल्ड, इंडियन, फनी, क्वांटिटी अ फ्यू, सम, अ लॉट, नंबर वन, फर्स्ट, मैनी, demonstrative this, those, that, interrogative which, what, whose, and possessive my, her, our. So, adjectives of quality, they tell about the quality of a person, place, or thing, like a young man, an old building, an ancient secret, nationality or origin, Indian story, British heritage. तो ये जो फर्स्ट वर्ड जो आइटलिक्स में हैं दे आर द एडजेक्टिव्स. देन quality or characteristics like fast cars, juicy oranges, bulging pockets. तो जो सेकेंड वर्ड होगा वो नाउन होगा, इस बात का ध्यान रखिए. और नाउन को पहचानना यू शुड बी नोइंग. देन साइजेस लाइक लार्ज, टाइनी, कलर्स ब्राउन, ग्रीन, शेप्स ट्रायंगुलर, सर्कुलर, एट्सेट्रा. फीलिंग्स सैड, एंग्री, जॉयफुल. what things are made up of, whether they are wooden or steel. Or judgments like right judgment or interesting story, etc. Now quantity, adjectives of quantity, they tell us how much of a thing we are talking about. A few people, some money, a lot of space, the number. So they tell us about how many people, things, or places we are talking about, like 3 sparrows, 17 oranges, 10 dwarfs. डॉर्फ जानते हैं आप, बौने जो होते हैं. यू मस्ट हैव रेड द स्टोरी स्नो वाइट एंड द 7 dwarfs. देन डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दे पॉइंट आउट टू एग्जैक्ट थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक दिस ट्री, दैट हाउस, दीज बैग्स, दोज हाउसेस. देन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, these are interrogative words like what, which, and whose, used as adjectives with nouns like which school. तो याद रखिए विच इज़ योर स्कूल में विच इज़ नॉट एन एडजेक्टिव. अगर उसके बाद इज़ है या आर है तो वो एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई नाउन है तो वो एक एडजेक्टिव है. लाइक विच स्कूल, हुज शूज़. तो स्कूल और शूज़ दे आर नाउन्स, और उनसे पहले ये जो वर्ड्स आए इंटरोगेटिव, दे आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें. possessive adjectives, they tell us who something or someone belongs to. His feet, her bike, their home, my aunt, our country, its tail. तो ये याद रखिए कि अगर उसके बाद नाउन है तो वो उससे पहले वाला वर्ड अगर उसके बारे में कुछ बता रहा है तो दैट इज़ एन एडजेक्टिव. इसको आप बार बार देखें इसको वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा. अब इसी तरह आपको ये पढ़ना है. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, अंडरलाइन एज मैनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन, लाइक ईगर, साउथ वेस्टर्न, शाई, 5, लॉन्ग, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, नेटिव, प्रोटेक्टेड, अदर स्पीशीज़, बरोइंग आउल, स्विफ्ट फॉक्स. तो ये सारे वर्ड जो अंडरलाइंड हैं दे आर ऑल एडजेक्टिव्स. प्लीज़ pause the video and underline them, and then you have to write the adjective and the kind of type of adjective. Shy, southwestern, long, industrial, they are all adjectives of quality. Alright, now we come to spellings. Whether in some words IE is used and in some EI is used, so they sound the same: shield, knees, peace, thief, receive, ceiling, etc. So how do you know that where you will use the words IE letters or EI? तो उसके लिए they have given you kind of a rhyme. I before E except after C. तो I जो है वो आप हमेशा E से पहले, जैसे FIE, DIE, field, diesel, BEL, IEF, belief, then chief, CHIEF. लेकिन अगर C है, अगर आपके पास रिसीव, DECIEVE, देन रिसीट, रिसीट में आप देख रहे हैं ना C एक्सेप्ट आफ्टर C. तो यहाँ डिसीव में आप ज़रा इसको करेक्ट कर लें. इट शुड बी DECEIVE. ऑलराइट, कंफर्म इट वंस. सो ईमेल लिखना आपको आना चाहिए.
from your email address and to the email address of your friend. Then write the subject and write the informal letter. Please read this letter, and then you can write to your own friend and practice it, because emails also you have to learn them in higher classes also. So now remember, when we talk about people, we often use nouns and adjectives to describe their qualities. जब लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम nouns और adjectives यूज़ करते हैं उनकी qualities बताने में. तो note that we use has, have before nouns and is, are before adjectives. For example, he has energy, or they have energy, intelligence, they have confidence, he is great, he has a lot of creativity, or they have a lot of creativity. इस तरह से हम he has प्लूरल है अगर, और या I have, I के साथ भी have आता है. ओके तो और अगर प्लूरल है तो have आएगा, I के साथ भी have आएगा, they के साथ भी have आएगा. अब एडजेक्टिव्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अब देखिए बी के फॉर्म क्या क्या होते हैं. बी, इज़, एम और आर. तो ही इज़ एनर्जेटिक, दे आर एनर्जेटिक. आई के साथ एम आता है हमेशा. ठीक है, आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्ट्रॉन्ग, I am determined, I am patient, and so on. So when you use English, you will learn this, okay, when you do practice. So this finishes your this lesson.